दोस्तों, मैं राजा त्रिपाठी प्रज्वलम एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको प्रज्वलम एकेडमी में मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ जो कि भारत का सबसे सरल सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, इसकी छोटी सी बारीकियों से लेके बड़े से बड़े सवाल तक कैसे चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, कैसे किसी भी समस्या का समाधान हमें सेकंडों में मिलेगा। ठीक है, इन सब सारी स्ट्रेटजियों पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ साथ हम आपको एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि इस समय जो आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोरोना हम लोग मार्केट में आए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दो प्रकार का प्रोग्राम लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ों को जानेंगे जो आगामी भर्तियां हमारे यहाँ होने वाली हैं और जो आपकी योग्यताओं के अनुसार होंगी। जैसे देख लेते हैं कि हम एसएससी का भी एग्जाम दे सकते हैं, जो एसएससी 3-4 प्रकार के एग्जाम करवाता है। यूपी ट्रिपल एससी भी हम दे सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, हम लेखपाल का एग्जाम दे सकते हैं, हम दरोगा का एग्जाम दे सकते हैं, सब इंस्पेक्टर एसआई का। ठीक है, हम आने वाली समयों में पीईटी यानी पेट का भी एग्जाम दे सकते हैं। आप लोगों का दिमाग में चल रहा होगा पेट क्या है। जिस प्रकार से टीचर बनने के लिए टेट क्वालिफाई करना होता है, उसी प्रकार की उत्तर प्रदेश तथा भारत की समस्त जो ग्रुप सी की नौकरियां, आने वाली ग्रुप सी की नौकरियां हैं, उनके लिए हमें पेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, वो जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार इसे लगभग मार्च में कराने का मन बना चुकी है और आपको अभी से कमर कस के 3-4 महीने आपके पास समय है। उस समय के अंतर्गत आपको चीज़ों को मेंटेन करते हुए, तैयार करते हुए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। चाहे वो किसी भी प्रकार की तैयारी करनी, यहाँ पे आपको 2-3 प्रकार की जॉब मिलती है। जैसे आप CHSL एक मिलता हो, एक SSC ग्रेजुएट लेवल आपको मिल जाएगा, एक इंटर लेवल आपको मिल जाएगा, एक हो जाएगा मैट्रिक लेवल आपको मिल जाता है। 3 प्रकार के एग्जाम मिल जाते हैं। एक मल्टीटास्किंग भी आपको मिल जाता है, जिसमें चपरासी कम क्लर्क कहा जाता है, जिन्हें तरीके से कह सकते हैं। ये भी एग्जाम आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपको लेखपाल मिल सकता है, BDO मिल सकता है, खंड शिक्षा अधिकारी अगर आप BEd वगैरह किए हैं तो मिल सकता है, या अकाउंटेंट की जो भी XYZ भर्तियाँ आती है ऊपर ट्रिपल एससी से आपको यहाँ से मिल सकती हैं। लेकिन आने वाले समय में जो ग्रुप सी की जो भी वैकेंसी है, उनके लिए पेट रिक्वायरमेंट रखी गई है। पेट को आपको पूरी तरीके से क्वालिफाई करना होगा। ठीक, इसके लिए आपको कमर कसकर प्रज्वलम एकेडमी के साथ जोड़ना होगा। ठीक, अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि हम प्रज्वलम एकेडमी के साथ जुड़े क्यों हम प्रज्वलम एकेडमी में पढ़ें। हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हम मार्केट की इन सब चीज़ों में, इन सब संस्थानों के साथ क्यों ना जुड़कर हम प्रज्वलम के साथ जुड़े। बेटा देखो, हमारे साथ जो फैकल्टी जुड़ी हुई है, चाहे मैं ही खुद ही क्यों ना हूँ, पिछले 8 साल का अनुभव है दिल्ली, इलाहाबाद और लखनऊ का। तो ऐसे अनुभवी अध्यापकों की टीम लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं, जो 1 by 1 आपको ऑनलाइन में एक बार 2, 4, 5, 10 मिनट का वीडियो लेकर आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे और किसी एक चीज़ पर छोटा सा डिस्कशन करेंगे। उन चीज़ों को समझिए, समझने के बाद जरा देखिए कि क्या जो मार्केट में पुरानी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, क्या उससे कुछ अलग है। अगर उससे कुछ अलग है तो सबसे पहले आप क्या करिए, हमारी ऑफिस विजिट करिए, हमारे दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, लेकिन उन सब चीज़ों को, इनके बारे में सोचने से पहले सबसे पहले देखिए कि कुछ चीज़ें हम आपको सिखाने चल रहे हैं। अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, तब आप सोचिए कि प्रज्वलम एकेडमी हमारे लिए कारगर है, और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो ये समझ जाइएगा कि कारगर नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। आते हैं, हम आपको बताएंगे कि क्यूब रूट निकाले 3 सेकंड में। क्यूब रूट निकाले 3 सेकंड में। 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का क्यूब अगर दिया गया है तो उसका क्यूब रूट हम निकालेंगे 3 सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, जैसे देखिएगा, उसमें 2 चीजें हमें करनी होगी। पहली चीज क्या है बेटा, यहां पे लिखा है पूरा और यहां पे लिखा है इकाई। कॉन्सेप्ट को केवल 1 मिनट समझिएगा, 1 मिनट लगेगा समझाने में। उसके बाद चीजों को क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे हम। देखते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे हमने 10 तक लिख लिया है। सेम चीज हमने वहां लिखा है। तो 1 का क्यूब बेटा 1 होता है। 1 को 3 बार गुणा करोगे 1 आएगा। 2 को 3 बार गुणा करोगे बेटा 8 आएगा। 2 दूना 4 दूनी 8। 3 को बेटा 3 बार गुणा करोगे, 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27। 4 का 4 चौको 16 चौको 64। 5 का 55 25 पंचे 125। 6 का 6 छमक 36 छक्का 216। 7 का 7 सत्ता 49 सत्ते 343। 8 का 8 8 64 8 512 512। 9 का 9 9 जा 81।
ठीक है, 9 जा 729, 9 9 81, 9 729, 10 का 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। क्लियर। तो ये हमारा क्या हुआ, 1 से 10 तक क्यूब हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इसी संख्याओं का एक एक इकाई अंक यानी पीछे वाला अंक, अपनी गांव वाली भाषा में समझ सकते हैं पीछे वाला अंक, हिंदी भाषा में लिख सकते हैं इकाई का अंक, हमारे इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे कहेंगे यूनिट प्लेस। सभी संख्या का यूनिट प्लेस हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमारे सामने एक छोटी सी बात आती है कि कोई संख्या, आप किसी भी संख्या को उठाइए, जैसे हम पहली संख्या लिख रहे हैं 21952, 21952, 21,995, 21,952 एक संख्या हमने लिखा। चलिए इस संख्या का क्यूब रूट बताना है। क्या बताना है, क्यूब रूट। हमने लिखा है कितने सेकंड, ध्यान रखिएगा, उसका बेसिक ख्याल रखना है। एक छोटा सा बॉक्स बना ले बेटा, बॉक्स वाले टाइम को आप काउंट मत करिएगा। काउंट कौन सा टाइम किया जाएगा, जब हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिएगा बेटा, सबसे पहले मुझे यूनिट यानी इकाई कहाँ ढूंढना है, इकाई में। ठीक है, इकाई को कहाँ ढूंढना है, इकाई में। देखो हमें 2 कौन दे रहा है, 2 कौन दे रहा है, 8, यानी 8 हमें 2 प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने 2 कौन दे रहा है, 8, हमने 8 लिख लिया। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि ये 2 निकल गया। अब देखना है कि इस 2 के बाद हमें 2 अंक काट देने हैं। कितने अंक काट देने हैं, 2 अंक काट देने हैं। 2 अंक के बाद हमारे पास बचा 21। क्या बचा, 21। बेटा थोड़ा सा देख लीजिए, 21 किससे ज्यादा है, इस लाइन में देखिए, 8 से ज्यादा है ना, 27 से कम है। तो जिससे ज्यादा है उसी के सामने वाली डिजिट को लिख लेंगे। तो 21 जो है 27 से तो ज्यादा है नहीं, 8 से ज्यादा है ना, तो 8 से ज्यादा है, तो 8 के सामने क्या लिखा है, 2 लिखा है। हमने यहां पे लिख दिया 2, 28, इसी का क्यूब है ये। क्लियर। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड एक सवाल और लेके आते हैं इसी के साथ। हमने लिखा 20 53 79, 20 53 79। ठीक है, 2,05,379। ठीक है, 3,05,379। अब इसका हमें क्यूब निकालना है। आप ही लोग बताएंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे। आपको एग्जाम में बॉक्स नहीं बनाना है, मैं तो सिखा रहा हूं ना, इसलिए यहां बॉक्स बनवा रहा हूं। आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। सबसे पहले मुझे देखना है 9 कौन दे रहा है। तो आप देख सकते हैं 9 को कौन दे रहा है, 9। हमने 9 टाइप कर दिया। ठीक है, कितनी डिजिट काटनी है 1 से 100 तक, 2। कितनी डिजिट काटनी है, 2। हमने 2 डिजिट काट दिया। क्या बचा, 205। अब देख लो बेटा 205 किससे ज्यादा है, इससे तो कम हुए, लेकिन किससे ज्यादा है, 125 से ज्यादा है, नहीं, इससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 64 से। ठीक है, क्योंकि 205 नहीं, 125 से ज्यादा है। देखिए यहां पे 125 से ज्यादा है 205, 216 से कम है, तो 125 के सामने क्या लिखा है, 5। यहां पे 5 टाइप कर दो, 5 लिख दो, 59 आया ना। क्लियर। तो 2 क्वेश्चन हमारे ये बने। एक छोटा सा हम और ले लेते हैं, इसको हम मिटा दें। आप लोग तो नोट कर लिए होंगे, ना नोट किए हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, 2 छोटे छोटे और ले लेते हैं बेटा, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे ये हो जा रहा है। तो जरा थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। एक अदर संख्या हम लिखते हैं 300 और फिर लिख लेते हैं 763। चलो, एक नई डिजिट आई, हमने एक बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स में हम लिखते हैं क्या, सबसे पहले हमें ये देखना है 3 कौन दे रहा है, 3 कौन दे रहा है बेटा, यहां 3 है, 3 के सामने क्या लिखा है, 7। हम 7 यहां पे फिलअप कर दिया, हमने 7 फिलअप कर दिया। क्लियर। कितनी डिजिट काटनी है, 2 डिजिट काटनी है। हमारे पास बचा क्या, 300 बचा। 300 बेटा किससे ज्यादा है, देख लीजिए आप, 216 से ज्यादा है, इससे कम है बेटा, इसीलिए 216 के सामने क्या लिखा है, 6 लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर। 300 को यह देखना है इस लाइन में किससे ज्यादा है, तो 216 से ज्यादा है, 216 से ज्यादा है, तो 216 के सामने क्या लिखा है, 6। हमने यहां 6 टाइप कर दिया। एक सवाल छोटा सा और ले लेते हैं, 110 और 592।
इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 2 कहाँ कौन दे रहा है, 2 दे रहा है हमें 8, हमने 8 लिख दिया यहाँ पे, 8 टाइप कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कितनी डिजिट काटनी है, 2 डिजिट काटनी है। फिर हमारे सामने क्या बचा, 110। अब देखो 110 किससे ज्यादा है बेटा, 110 ज्यादा है किससे, 4 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। चीजें आ गई समझ में। इस प्रकार से चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एक सरल वे में बना सकते हैं। हमेशा बेटा ध्यान दीजिएगा, यूनिट को यूनिट में चेक करना है, उसके बाद 2 ही डिजिट काटनी है, 3 नहीं काटनी, 2 ही काटनी है। उसके बाद ये देखना किससे ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा हो उसी के ठीक सामने वाला। जैसे 64 से ज़्यादा है 110 तो 64 के ठीक सामने वाला। अभी बेटा 125 से कम है ना, तो इसके ना लीजिए, जिससे ज़्यादा उसी के ठीक सामने वाला। क्लियर। तो ये चीज़ें आपकी इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, जो कि इन सब चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप एक चीज को देखिए, हमने तो इतने बना दिए, आप किसी संख्या को क्या करिए, किसी संख्या का क्यूब दिया रहे। क्यूब का मतलब ये होता कोई भी संख्या 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे हम आपने लिया 63:63:63, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई जो आएगा वो लिखा रहेगा। आपको 63 कैसे लाना है हमने आपको ये सिखाया है, ठीक है बेटा। अब इन चीजों के साथ आप थोड़ा सा और जानेंगे एक चीज को, कि कैसे हम चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। ये 60 तरीके हैं, कैसे क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करते हैं। इन सब चीज़ों पे कार्य करने के लिए आपको हमारे प्रज्वलम एकेडमी से जुड़ना होगा। आप हमारी ऑफिस विजिट करिए। यदि आप भारत के दूर दूर किसी दूसरे कोने में रहते हैं या आप लखनऊ से बाहर हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लेकिन ये पसंद आए, चीज़ें अगर हम उस स्तर का दे रहे हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमने क्यूब रूट निकालना 1 से 100 तक किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना आपको सिखा दिया। क्यूब कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट मीट यू एनी अदर डे। थैंक यू।